हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8 संस्कृत का हाफ ईयरली एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर, और उस वीडियो में हमने खंड क से लेकर खंड ख तक डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं हम खंड ग से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाइए ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 लास्ट वीडियो है। जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ग से। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये व्याकरण पाठ है, ग्रामर पाठ है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद करना है यहाँ पर, और मुझे पता है सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स, टीचर्स जो भी है, संधि विच्छेद करना उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत इजी भी लगता है। तो पहला वाला है कुसुमादपि। कुसुमादपि देखने से ही पता चल रहा है, कुसुमाद प्लस अपि। ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? कुसुमाद। नेक्स्ट है चिनोम्युभयम। चिनोमी प्लस उभयम, ब्लैंक्स में लिखेंगे उभयम। नेक्स्ट नृत्यैर्मुग्धम। नृत्यैहि प्लस मुग्धम, ब्लैंक्स में लिखेंगे नृत्यैहि। नेक्स्ट प्रकृतिरस्ति। प्रकृतिहि प्लस अस्ति, ब्लैंक्स में लिखेंगे अस्ति। नेक्स्ट है लोक क्रीडा सक्ता। लोक क्रीडा प्लस आसक्ता, ब्लैंक्स में लिखेंगे आसक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनमें प्रॉपर करेक्ट विभक्ति जोड़ना है और उसको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो पहला वाला है डैश उभयतः ग्रामाः सन्ति। उभयतः मतलब दोनों तरफ। यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखिए, जब भी हम बोलते हैं ना दोनों तरफ, इस तरफ, उस तरफ, दूर में, पास में, जब डायरेक्शन का नॉलेज देते हैं ना, तब हमको शब्द में द्वितीया विभक्ति यूज करनी है। ठीक है, ये एक रूल है। तो उभयतः लिखा है तो ग्राम शब्द में हमको द्वितीया विभक्ति लगाना है, और ग्राम शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप क्या है? ग्रामम। तो हम ब्लैंक्स में लिखेंगे ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। गांव के दोनों तरफ गांव है। नेक्स्ट है धिक डैश, ब्रैकेट में है का पुरुष। यहाँ पे भी एक रूल अप्लाई होता है, याद रखिए, जब भी धिक बोलते हो तो शब्द में द्वितीय विभक्ति आप जोड़ देना। का पुरुष द्वितीय विभक्ति जोड़ो, वो बन जाता है का पुरुषम। तो हम लिखेंगे धिक का पुरुषम। नेक्स्ट है बालकाः डैश सह पठन्ति। याद रखना, यहाँ पर भी एक और रूल अप्लाई हो रहा है। जब भी संस्कृत में सह लिखा हो तो याद रखना सह से पहले वाले शब्द में आपको तृतीया विभक्ति जोड़ना है। इसको बोलते हैं सहार्थे तृतीया। तो ब्रैकेट में है बालिका। बालिका का तृतीया विभक्ति हमको यहाँ पर लिखना है, जो कि है बालिका भी। बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। और आप यहाँ पे पूछोगे कि बहुवचन मैंने क्यों यूज किया, तो यहाँ पे देखिए बालकाः, ये प्लूरल है ना, बहुवचन लिखा है, तो मुझे बालिका का भी तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप ही लिखना है। सो बालकाः बालिका भी सह पठन्ति। नेक्स्ट पुत्रः डैश सह आपणम गच्छति। यहाँ पे भी सह लगा है, तो पितृ शब्द में आपको तृतीया विभक्ति जोड़ना है। पितृ का तृतीया विभक्ति है पित्रा। तो पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। आपणम मतलब मार्केट। नेक्स्ट है शिशुः डैश सह क्रीडति। ब्रैकेट में है मातृ। यहाँ पे भी सह लिखा है, तो मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति हम यहाँ पे यूज करेंगे। मातृ का तृतीय विभक्ति है मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति, बच्चा माँ के साथ खेल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पद निर्माणम कुरुत। पहले हमने किया था संधि विच्छेद, अभी उसका अपोजिट करना है, दोनों को जोड़ के शब्द बनाना है हमको। ह्रः प्लस तुमुन बन जाएगा हरतुम। याद रखिए, जब भी हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम जो शब्द का एंडिंग है ना, तुम ऐसे में एंडिंग होगा। तो ह्रः प्लस तुमुन हरतुम बन गया। तुम में एंडिंग हो रहा है ना, हरतुम। नेक्स्ट है भुज प्लस कत्वा। कत्वा प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो वहां पे त्वा लास्ट में एंडिंग होगा। भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा, क्या बनेगा? भुक्त्वा। गम प्लस कत्वा गत्वा। नेक्स्ट आ प्लस नी प्लस ल्यप। ल्यप प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे तो हमको लिखना पड़ता है य। शब्द में क्या जोड़ना पड़ता है? य। तो आ प्लस नी प्लस ल्यप के बदले य, तो बन जाता है आनीय। सम प्लस पुज प्लस ल्यप, ल्यप के बदले य, तो बन जाता है समपुज्य। समझ गए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम शब्द रूपाणी लिखत। नीचे जैसे बोला गया है वैसे शब्दों का रूप लिखिए। पहला है पथिन, सप्तमी एकवचने। तो सबसे पहले पथिन का शब्द रूप देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए पथिन का शब्द रूप। यहाँ पे पथिन के सप्तमी एकवचन में देखिए लिखा है पथि। तो पथिन का सप्तमी एकवचन क्या हुआ? पथि। चलिए आंसर लिख देते हैं, ब्लैंक्स में लिख देंगे पथि। नेक्स्ट है राष्ट्र, चतुर्थी एकवचने। राष्ट्र शब्द रूप एकदम बालक शब्द रूप के जैसा होगा। बालक का चतुर्थी एकवचन में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बालकाय।
तो राष्ट्र का बोलेंगे राष्ट्राय, लिख देते हैं यहाँ पर राष्ट्राय। नेक्स्ट पाषाण सप्तमी एकवचने, ये भी बालक शब्द रूप जैसा होगा। बालक सप्तमी एकवचन में हम क्या बोलते हैं, एक ही मात्रा जोड़ देते हैं, बालक बन जाता है बालके। वैसे ही पाषाण बन जाएगा पाषाणे। ठीक है, ब्लैंक्स में लिख दीजिए पाषाणे। नेक्स्ट यान द्वितीया बहुवचने, जैसे हम बोलते हैं ना फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, लास्ट में द्वितीय बहुवचन में क्या होता है, फलानी, आनी लगता है। वैसे ही यान में भी लगा दीजिए यानानी। हो गया आंसर, ब्लैंक्स में लिख दीजिए यानानी। नेक्स्ट शक्ति प्रथमा एकवचने, शक्ति का शब्द रूप देखिए ऐसा होता है। प्रथमा एकवचन में क्या लिखा है, शक्ति ही, है ना। चलिए आंसर लिख देते हैं हम, ब्लैंक्स में लिख दीजिए शक्ति ही। नेक्स्ट पशु सप्तमी बहुवचने, पशु शब्द रूप देखिए ऐसा होता है। सप्तमी बहुवचन में क्या लिखा गया है, पशुषु। चलिए आंसर लिख देते हैं हम पशुषु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम धातु रूपाणी लिखत, नीचे धातु दिए गए हैं, वर्ब्स दिए गए हैं, उनके सही रूप आपको लिखना है। पहला तो है लट लकार का रूप। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस में शब्द है हमारा खेलसी। खेल का शब्द रूप देखिए लट लकार में कैसे होता है, ये देखिए लट लकार में खेलसी कहाँ पर लिखा है, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में लिखा गया है। तो हमको हर टेंस में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ही ढूंढना है। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है लोट लकार, लोट लकार हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए खेल धातु का लोट लकार हम देखते हैं। ये देखिए लोट लकार खेल धातु का, तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन रूप बताइए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है खेल। तो हम आंसर लिख देंगे लोट लकार में खेलसी के सामने खेल। नेक्स्ट विधिलिंग लकार लिखना है हमको, तो चलिए देख लेते हैं खेल धातु का विधिलिंग लकार का रूप। ये देखिए विधिलिंग लकार का रूप है ये खेल का। तो मध्यम पुरुष एक वचन यहाँ पे भी ढूंढिए क्या लिखा है, खेले है। तो हम जाके क्वेश्चन पेपर में फिल कर देते हैं विधिलिंग लकार के नीचे खेले है। नेक्स्ट खेल धातु का लंग लकार का रूप देखते हैं, देखिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी देखिए मध्यम पुरुष एक वचन फाइंड आउट कीजिए क्या लिखा है, अखेलः। तो चलिए क्वेश्चन पेपर में फिल कर देते हैं अखेलः। नेक्स्ट है हसतः, हस धातु का लट लकार रूप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है लट लकार हस धातु का, कहाँ पे लिखा है हसतः, देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखा है हसतः। तो हर टेंस में हमको प्रथम पुरुष द्विवचन वाला रूप ही ढूंढना है। पहला कौन सा लकार फाइंड आउट करना है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, देखिए लोट लकार फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं हस धातु का लोट लकार का रूप। ये देखिए लोट लकार का रूप है, फाइंड आउट कीजिए प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हसताम। चलिए क्वेश्चन पेपर में फिल कर देते हैं, लोट लकार में लिख देते हैं हम हसताम। नेक्स्ट हमको फिल करना है विधिलिंग लकार। चलिए देख लेते हैं हस धातु का विधिलिंग लकार का रूप। प्रथम पुरुष द्विवचन ढूंढिए क्या लिखा है, हसेताम। चलिए क्वेश्चन पेपर में फिल कर देते हैं हसेताम। नेक्स्ट हमको फिल करना है लंग लकार का रूप। चलिए देखते हैं हस धातु का लंग लकार का रूप। प्रथम पुरुष द्विवचन ढूंढिए क्या लिखा है, देखिए अहसताम। चलिए क्वेश्चन पेपर में फिल कर देते हैं अहसताम। नेक्स्ट बढ़ते हैं खंड घ की तरफ। पठित अवबोधनम, क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। ये जो नीचे छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। शालिनी बोलती है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भैया आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, शिशु कन्यास्ति चेत वधारहा, शिशु अगर कन्या है तो उसका वध कर दोगे, जघन्यम कृतमिदम, ये बहुत पाप पूर्ण वाला काम है, तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो। ये किसको बोल रही है शालिनी, अपनी भाभी माला को बोल रही है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, वो चैप्टर गृहम शून्यम सुताम बिना, उस चैप्टर से आया है ये। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वो तुम्हारे शरीर में जो है उस शिशु के वध करने का सोच रहा है। तुम तुष्णिम तिष्ठसि, तुम चुप रह दियो। अधुनैव गृहम चलो, अभी के अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति नहीं, आवश्यकता जरूरत नहीं है, लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड में आपको आंसर देना है। वधारहा का अस्ति, तो हम का के बदले लिख देंगे कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहम कः आगमिष्यति, घर को कौन आता है। लास्ट सेंटेंस देखिए पैराग्राफ का, भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति लिखा है ना, तो भ्राता घर आएंगे, भैया घर आएंगे, तो कः के बदले हम लिख देंगे भ्राता। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देना है यहाँ पर। पितृगृहम का आगच्छति, पिता के घर में
कौन आती है? शालिनी आती है ना, वही लिखेंगे पितृगृहम शालिनी आगच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला कया सह गच्छति। माला किसके साथ जाती है? माला कौन है? शालिनी की भाभी है। वो किसके साथ जाती है? तो शालिनी के साथ जाती है। तो कया के बदले हम लिख देंगे शालिन्या। फुल सेंटेंस में माला शालिन्या सह गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा बोला गया है वैसे उत्तर दीजिए। शिशोः इत्यत्र का विभक्ति है? शिशोः ये शब्द में कौन सा विभक्ति जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है षष्ठी विभक्ति। लिख दीजिए षष्ठी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्राता डैश कथम प्रभवती। यहाँ पे डैश नहीं है, भ्राता से लेकर कथम प्रभवती ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट हमको देखना पड़ेगा। इत्यत्र कर्तुपदम किम। यहाँ पर कर्ता पद कौन सा है? कर्ता पद मतलब नाउन। नाउन कौन सा है? चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं हम पैराग्राफ में एक बार। यहाँ पे लिखा है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवती। तो यहाँ पे सोचने का काम कौन कर रहा है? भैया कर रहे हैं, है ना। तो भैया को भ्राता लिखेंगे हम, जो कि यहाँ पे नाउन है। तो चलिए हम आंसर लिख देते हैं नीचे क्वेश्चन पेपर में। नाउन कौन है? भ्राता। तो हम आंसर में लिखते हैं भ्राता। नेक्स्ट भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति इत्यत्र क्रियापदम किम। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति इसमें क्रियापद कौन सी है? क्रियापद मतलब वर्ब। वर्ब कौन सी है? एक्शन वर्ड कौन सा है? आगमिष्यति। वही लिखेंगे आंसर में आगमिष्यति। नेक्स्ट अधुनैव इत्यत्र कः संधि। अधुनैव इसमें कौन सा संधि जुड़ा हुआ है? सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अधुनैव संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? अधुना प्लस एव। अधुना किस में एंडिंग हो रहा है? कौन से स्वर में, कौन से वोवेल में एंडिंग हो रहा है? आ। एव कौन से वोवेल से ये स्टार्ट हो रहा है? ए से। आ प्लस ए जब जुड़ता है तो वो बन जाता है ऐ की मात्रा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न के ऊपर ऐ की मात्रा दिया गया है। ये याद रखिए, अ हो या आ हो, उसमें अगर ए या ऐ जोड़ते हो तो वो बन जाता है ऐ की मात्रा। ये है एक संधि का नियम, इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। ठीक है, तो संधि का नाम यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लिख देंगे वृद्धि संधि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। यहाँ पे गाने का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया है, उसको पढ़ के आंसर कीजिए। निवसामि समस्ते संसारे। मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ, मतलब रहती हूँ। मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम। मन्ये मानती हूँ, कुटुम्बम वसुंधराम मैं वसुंधरा की कुटुंब हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। वसुंधरा मतलब धरती माँ, तो हम सब धरती माँ के बच्चे हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्रेयः प्रिय है मेरा। श्रेय सबसे श्रेष्ठ। च प्रिय और श्रेष्ठ। चिनोमि उभयम मतलब चुनती हूँ। उभयम मतलब दोनों को। प्रिय और श्रेष्ठ दोनों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता सुविवेका हूँ, मतलब विवेकवान हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस। एक पदेन उत्तरत। भारत जनता कुत्र निवसति। भारत की जनता कहाँ रहते हैं? कुत्र कहाँ रहते हैं? समस्त संसारे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ना, समस्ते संसारे। कुत्र के बदले हम लिख देंगे समस्ते संसारे। इतना ही शब्द हम लिखेंगे। नेक्स्ट है भारत जनता वसुंधराम किम मन्यते। हम सब धरती माँ के बच्चे हैं, ऐसा हम मानते हैं ना, वही लिखेंगे। किम के बदले हम लिख देंगे यहाँ पर कुटुम्बम। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। भारत जनता कीदृशी अस्ति। भारत की जनता कैसी है? विवेकवान है ना। तो हम लिखेंगे भारत जनता सुविवेका अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत जनता किम चिनोति। भारत की जनता क्या चुनती है? प्रिय भी श्रेष्ठ भी, है ना, वही लिखेंगे हम यहाँ पर। भारत जनता प्रेयः श्रेयः च चिनोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा बोला गया है वैसा आंसर कीजिए। निवसामि समस्ते संसारे इत्यत्र क्रियापदम किम। क्रियापद जैसे कि पहले भी बोला है, क्रियापदम मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड। तो निवसामि समस्ते संसारे पूरे संसार में मैं रहती हूँ, निवास करती हूँ। यहाँ पे क्रिया क्या बना? वर्ब क्या बना? निवसामि, है ना, वही लिखेंगे आंसर में निवसामि। नेक्स्ट मन्ये कुटुम्बम वसुंधराम। हम सब वसुंधरा के कुटुंब है, ऐसा हम मानते हैं। इत्यत्र यहाँ पर कर्तुपदम किम। कर्तुपदम मतलब नाउन। नाउन क्या है? यहाँ पे हिडन है नाउन अहम। मैं मानती हूँ कि हम सब धरती माँ के बच्चे हैं। कौन मानता है? मैं मानती हूँ। तो अहम यहाँ पर हिडन है, आपको ये समझ जाना पड़ेगा। कर्तुपदम किम तो नाउन में आपको लिखना है अहम। नेक्स्ट है चिनोमि इत्यत्रम कः लकारः। चिनोमि इसमें कौन सा लकार लगा है? देखिए इसमें पूरा पता चल रहा है। चिनोमि आमी में एंड हो रहा है ना, ये पक्का लट लकार का है। उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम आंसर नीचे लिख देंगे लट लकारः। नेक्स्ट है सुविवेका इत्यस्य विलोम पदम लिखत।
सुविवेका, इसका विलोम पद ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा अविवेका, लिख देंगे अविवेका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन बनाना है आपको। अंडरलाइन वर्ड क्या है देखिए यहाँ पर, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी गजधरा निभा रहा था। तो सुरक्षा प्रबंधनस्य, यहाँ पे श लगाए ना, किम शब्द रूप का श वाला राइमिंग वर्ड क्या होगा इसके साथ? कस्य। कस्य दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। नेक्स्ट सेम करेंगे, तेषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषाम, किम शब्द रूप का इसका राइमिंग वर्ड बताइए? केशाम। लग रहा है ना आपको? तेषाम केशाम। तो केशाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। नेक्स्ट, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। वेतनानि, किम शब्द रूप का राइमिंग वर्ड बताइए? लगता है ना कानी, वेतनानि कानी, लिख दीजिए। कार्य समाप्तौ कानी अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। नेक्स्ट, समयात् पूर्वम आयासम करोषि। समयात्, इसका भी राइमिंग सोचिए, किम शब्द रूप का हो जाता है कस्मात। समयात् कस्मात हो रहा है ना, लिख दीजिए क्वेश्चन, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। नेक्स्ट है, अंबिका क्रोडे उपविशति। क्रोडे मतलब गोदी में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, अंबिका कहाँ बैठती है? कहाँ, कहाँ के लिए संस्कृत में हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? कुत्र, यहाँ, अत्र, वहां, तत्र। ये तो आप 6th स्टैंडर्ड से ही सीख गए होंगे, है ना। तो अंबिका कहाँ बैठती है, कहाँ के लिए हम यूज कर देंगे कुत्र। अंबिका कुत्र उपविशति। नेक्स्ट है, चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। आप चाहो तो किम शब्द रूप का वृक्षम से राइमिंग होता हुआ शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि कम, वृक्षम कम हो रहा है ना। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। नेक्स्ट है, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु, रेस्ट हाउस में। कहाँ, कहाँ के लिए मैंने क्या बोला था? संस्कृत में क्या लिखते हैं? कुत्र। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। नेक्स्ट है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। राइमिंग कर दीजिए किम शब्द का एक रूप, किमर्थम, उपचारार्थम किमर्थम हो रहा है ना, लिख दीजिए वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उचित कथा नाम समक्षम आम, अनुचित कथा नाम समक्षम न इति लिखत। ट्रू फॉल्स है ये, ट्रू के लिए आम, फॉल्स के लिए न लिखना है। तो पहला वाला है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। मैं परिवार की नजर से, फैमिली की नजर से संसार को देखती हूँ। नहीं, भारत जनता अहम, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं मित्र की नजर से दुनिया को देखती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। परिवार की नजर से देखती हूँ ऐसा नहीं बोलते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम लिख देंगे न। नेक्स्ट है, समम जगत मम काव्यैहि मुग्धम अस्ति। पूरा जगत मेरे गाने से मुग्ध हो गया है। हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है, लिख दीजिए आम। नेक्स्ट है, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि। मैं भारत की जनता अविवेका हूँ, नहीं सुविवेका हूँ, ऐसा बोला गया है, तो ये फॉल्स है, लिख देंगे न। नेक्स्ट है, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। यहाँ पे वसुंधरम लिखा गया है, आके मात्रा जोड़ दीजिए, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। मैं अपने आप को वसुंधरा की कुटुंब नहीं मानती हूँ। नहीं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर न। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, ख स्तंभे च विशेष्य पदम, तयोर मेलनम कुरुत। कॉलम क में आपको विशेषण पद दिए गए हैं, विशेषण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ख कॉलम में दिया गया है विशेष्य पद मतलब नाउन, क में दिया गया है एडजेक्टिव, ख में दिया गया है नाउन्स। इन दोनों को आपको मैच करके लिखना है। पहला है स्वस्था, हेल्दी। हेल्दी क्या है? हम लिख सकते हैं मनोदशा, मेंटल कंडीशन, हेल्दी मेंटल कंडीशन बोल सकते हैं ना, तो स्वस्था मनोदशा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट मीटिंग था ना, तो हम लिखेंगे महत्वपूर्ण मीटिंग को बोलते हैं गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी। नेक्स्ट जघन्यम, पाप से भरा हुआ, पापपूर्ण, पापपूर्ण काम होता है ना, तो लिखेंगे कृत्यम, जघन्यम कृत्यम। नेक्स्ट क्रीडंती, किसके साथ मैच करेंगे? खेलती हुई बेटी है ना, क्रीडंती पुत्री। कुत्सिता, इसको किसके साथ मैच करेंगे? लास्ट वन बचा है वृत्ति ही, कुत्सिता वृत्ति ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तत्समम रूपम लिखत, हिंदी में दिया गया है शब्द, आपको संस्कृत में डब करके लिखना है। कोख, कोख को संस्कृत में बोलते हैं कुक्षिही,
नेक्स्ट गोद, गोद को संस्कृत में बोलते हैं क्रोड़ः। नेक्स्ट कुआं, कुआं को संस्कृत में बोलते हैं कूपः। नेक्स्ट लोभी, लोभी को बोलते हैं लुब्धः। नेक्स्ट पूंछ, पूंछ को बोलते हैं पुच्छः। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे अव्यय पद दिए गए हैं, आपको ब्लैंक्स में उनको फिल करना है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं उन शब्दों का। एव, ही, एव का मीनिंग ही। खलु, निश्चय ही, तथा, वैसा। परितः, चारों तरफ। पूरतः, सामने। बिना, विदाउट। पहला सेंटेंस है विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के सामने बोलेंगे या चारों तरफ? विद्यालय के सामने एक गार्डन है, ऐसा बोलेंगे। सामने के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? पूरतः। विद्यालयस्य पूरतः एकम उद्यानम अस्ति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सत्यम डैश जयते, ये तो सबको पता है ये डायलॉग। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट, किम भवान स्नानम कृतवान डैश, क्या आपने स्नान कर लिया है? पक्का स्नान कर लिया है, ऐसा पूछते हैं ना, तो पक्का निश्चय ही आपने स्नान कर लिया है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर खलु। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। नेक्स्ट, सह यथा चिंतयति डैश आचरति, वो जैसा सोचता है वैसा करता है, बोलते हैं ना। वैसा के लिए कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे? तथा। सह यथा चिंतयति तथा आचरति। नेक्स्ट, ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ है, तो चारों तरफ इसके लिए कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? परितः। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यायाम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा, ऐसा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे बिना। विद्याम बिना जीवनम वृथा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन खत्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।